हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्पित भट्ट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हम आज पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिएगा, ठीक है। ये उसका पार्ट 2 है और आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम क्रॉप को ग्रो करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, हाउ डू वी ग्रो आ क्रॉप। ओके, अब देखो, सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा हमारा बड़ा ही टॉपिक है। अब देखो, मैं आपको इसको रीड करते हैं। चलो पहले, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये मैंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज दी है, इसीलिए दी है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको वही लैंग्वेज समझाऊँ ताकि आपको बाद में जब आप रिविजन करें बुक से तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये हमें पता है कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले का सबसे किसी भी क्रॉप को ग्रो करने का सबसे पहला स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज कि जैसे आप, ये हमारी सॉइल है, ठीक है, ये हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, आप इसको लूज कर दो, मतलब इसके बीच में ऐसा स्पेस बना दो। जैसे पहले ऐसे ऐसा था, ठीक है, फिर आप इसको बीच बीच में से ऐसे लूज टाइप का कर दो, ठीक है। अब इससे क्या होगा? दिस अलाउस द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। रूट्स को अंदर तक जब रूट जाएंगी उनको ब्रीथ करने में हेल्प करता है, मतलब डीप सॉइल से भी जो रूट्स हमारे वो न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस कर सके, ठीक है। इसीलिए हमें सबसे पहले जो सॉइल होती है उसको लूजन करना पड़ता है। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली? द लूजन सॉइल, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो लूजन सॉइल होती है ना, इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, अभी आप माइक्रोब्स के बारे में सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और माइक्रोब्स प्लस जो क्या होते हैं, हमारे अर्थवर्म्स हैं। अर्थवर्म्स को अगर आपको पता हो तो क्या कहते हैं? अर्थवर्म्स को हम कहते हैं, ये फ्रेंड होते हैं फार्मर्स के, ठीक है। So microbes present in the soil help in the growth of earthworm and microbe present in the soil. These organisms are friend of the farmer. जैसा कि मैंने आपको बताया, since they further turn and loosen the soil and add humus to it. अब जब ऐसा होगा ना, जब ये दोनों चीजें होंगी, ये क्या करेंगी? सबसे पहला टास्क ये करेंगी, लूज करने का सॉइल को, लूज द सॉइल, ठीक है। दूसरा टास्क क्या क्या करेंगी? दूसरा ये करेंगी कि ये ह्यूमस ऐड करेंगे। एंड आपको पता होगा सेवेंथ में हमने पढ़ा है, ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, ये हमने पढ़ लिया। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन? क्यों ऐसा है? यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको ही पता है पहले से ही बात। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये बात भी हमें पता है कि भैया जो डेड प्लांट्स ऑफ एनिमल, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल से, ठीक है। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मैं आपको यहाँ देखो, जो सॉइल है, ठीक है, पहले यहाँ पे ये ऐसा, ये कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर था हमारी सॉइल का, या बिफोर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। माना कि इसमें ह्यूमस जो है वो यहाँ पे चली गई है, ठीक है, ये हमारी है ह्यूमस। तो जब हम ह्यूमस, या फिर आप कह लो ऑर्गेनिक मैटर जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे, जब हम सॉइल को लूज करेंगे, ठीक है, जब हम सॉइल को लूज करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा कुछ टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहाँ पे माना एक प्लांट है हमारे पास, ठीक है, डोंट माइंड माई ड्राइंग, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। देखो, अब ये प्लांट क्या करेगा, यहाँ पे अंदर तक जा सकता है, कि जो यहाँ पहले नहीं जा पा रहा था। और यहाँ पे ये क्या करेगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ह्यूमस या फिर जो और हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एक्सेस कर लेगा। प्लस और क्या होगा, जब हम टर्न करेंगे तो सॉइल के जो खुद के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे कि सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन
ये क्या बन जाता है फिर बनता है हमारे अमीनो एसिड जो प्रोटीन होते हैं ना। क्लास 7 में पढ़ी है हमने ये बात। तो जब ऐसा ये टर्निंग होगी ना, तो प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को आराम से एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। ये हमें पता है कि ओनली से हमारा ये जो सॉइल है इसमें ए होराइजन होता है, बी होराइजन होता है, ठीक है। तो उसमें जो टॉप सॉइल होती है वही क्या कहते हैं आपकी जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होती है, ठीक है। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. ठीक है। तभी जो टर्निंग और लूजनिंग होता है वो तभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लगिंग। देखो, सॉइल को ऐसे ये घुमा घुमा के जो हमने यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स था इसको हमने लूजन। तो यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट है ये, जब हम सॉइल को लूजन करते हैं या फिर टर्न करते हैं, उस प्रोसेस को हम दो नाम से जानते हैं। पहला होता है प्लगिंग और दूसरा होता है टाइलिंग, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। ये प्लग से बना होता है और ये एक प्लग नाम के डिवाइस से किया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लग क्या होता है। देखो, ये है प्लग, ठीक है, ये एक प्लग है। अब इसमें देखो यहाँ पे एक प्लग शाफ्ट लगा हुआ है। प्लग शाफ्ट मतलब जैसे जो बीच का डंडा है उसको, और जो आगे का इसका मेन पार्ट है जो खोदने का काम करता है वो होता है प्लग शेयर, ठीक है। और जो ये जो बुलक्स है इनके सर पे ये दो चीज रखी हुई है, इससे हमारा ये जो प्लग है ये कनेक्ट है, इसको हम कहते हैं बीम। अब देखो यहाँ पे हम पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो ये क्या है हमारा, ये प्लग शाफ्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर पे थोड़ा, क्या है हमारा, ये प्लग शाफ्ट। और ये नीचे वाला जो खोद रहा है यहाँ पे, क्या है हमारा, ये हमारा प्लग शेयर, ठीक है। तो ये होता है प्लग। ठीक है, अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। जो प्लग्स होते हैं वो वुड या फिर आयरन के बने होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई वी नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसे आपको पहले पानी देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई होगी वो उतना अच्छे से यूज नहीं हो पाएगी, ठीक है। द प्लॉट फील्ड, यानी कि जिस में प्लगिंग हो चुकी है, मे हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। उसमें बिग पीसेस ऑफ सॉइल होते हैं। कभी देखे ना खेत में ना, ये इसकी बात कर रहा है बेसिकली, जो यहाँ पे ऐसे बिग ऑफ सॉइल टाइप के ऐसे गट्ठे गट्ठे बन जाते हैं सॉइल में, उनको हम क्रम्स कहते हैं। CRUMS, उन्हें हम कहते हैं क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद अ प्लैंक। इन क्रम्स को ना एक प्लैंक से तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। द अ फील्ड, ठीक है, द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। रूट्स के अंदर की रूट्स पेनिट्रेट नहीं करेंगी। पेनिट्रेट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डीपर डाउन नहीं जाएंगी। एंड द फील्ड ऑफ एंड द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पजेज। और जो फील्ड होता है उसको उसकी लेवलिंग की जाती है। लेवलिंग क्यों की जाती है, अभी जैसे आपने आपने इस सॉइल को पूरा ऊपर नीचे आड़ा तिरछा सब कर दिया, अगर लेवल नहीं करोगे ना तो सॉइल के हर उस तक जब आप पानी डालोगे सॉइल में तो वो वाटर जाएगा नहीं, है ना। विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, एक लेवलर की हेल्प से ये काम किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग। और ठीक है, सॉइल में टाइलिंग या फिर प्लगिंग से पहले मैन्योर डाल दिया जाता है ताकि अंदर तक मैन्योर जा सके। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। द सॉइल का क्या किया जाता है, वाटर किया जाता है सोइंग से पहले हमारे, ठीक है। ये देखो ये हमारा कल्टीवेटर है। अब कल्टीवेटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कल्टीवेटर इज अ मॉडर्न मशीन की वजह से हम क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं। कल्टीवेटर से क्या होती है, कल्टीवेटर से होती है हमारी प्लगिंग। कैसे, अब देखो इसमें सबसे पहले हमने एक यहाँ पे देखा था, है ना। यहाँ पे जो हमने देखा था इसमें देखो यहाँ पे बैल लगे हुए हैं, इतना ज्यादा वो लग रहा है, पावर लग रही है, धूप में आदमी काम कर रहा है। अगर धूप होगी तो उसको गर्मी भी लग रही होगी।
इसलिए एक मशीन के साथ ना, और यहाँ पे भी हमने यही देखा, तो इसीलिए कल्टीवेटर नाम की मशीन बनाई जाती है जो कि प्लगिंग करती है और ये लेबर और टाइम दोनों को सेव करती है। ठीक है, तो अ कल्टीवेटर इज नथिंग बट अ मशीन दैट डज प्लगिंग एंड सेव्स लेबर एंड टाइम। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सोविंग। सोविंग बहुत ही ज्यादा टॉपिक है। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ऑन द प्रिपेयर्ड फील्ड नोन एज, फैलाना, जो आपने लेवल करके सॉइल को तैयार किया है, तो ना आपको फील्ड पे फैलाना भी तो पड़ेगा, नहीं तो प्लांट कहाँ से ग्रो होगा। तो सोइंग इज नथिंग बट द स्कैटरिंग ऑफ सीड ऑन द प्रिपेयर्ड फील्ड इज नोन एज सोइंग। इट इज डन बाय द फॉलोइंग टू मशीन्स। देखो, ये दो मशीन से किया जाता है। अब मैं आपको ना इन दोनों का वर्किंग, जो इनके वर्क करने का तरीका है, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो, ये है सबसे पहली मशीन है सीड ड्रिल। दूसरा हमारा ट्रेडिशनल टूल जो बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है। इसमें क्या होता है ना, देखो यहाँ पे बैल दिख रहा है आपको, कि बैल के साथ साथ एक उसको लाद दिया जाता है, और ये बेड खोद और ये बैल उनको खोदते खोदते एक फनल टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, कि ये ऐसा फनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर सीड्स डाल दिए जाते हैं, और फिर ये सीड्स जैसे जैसे बैल आग को चलता है, ये सीड्स उसमें जमीन में पड़ते जाते हैं। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है, अगर आपने नोटिस की हो। प्रॉब्लम ये है कि देखो, अगर यहाँ पे सारे सीड एक जगह पे पड़ गए, तो बहुत सारे सीड, अगर माना दो तीन सीड एक जगह पे पड़ गए, तो आपने पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा फूड वाटर सबके लिए, है ना। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, तो ये इसका एडवांसमेंट है। अगर मैं आपसे कहूँ एडवांसमेंट कैसे है, देखो ये जो शीट ड्रिल होता है, सबसे पहले इसको एक ट्रैक्टर ऑपरेट करता है। आपने नॉर्मली भी देखा होगा, इसी टाइप का ये ड्रिल भी होता है। अब ये सीड ड्रिल क्या काम करता है, इसके ना अंदर यहाँ पे सीड्स डाल दिए जाते हैं। ये इसके यहाँ पे डाल दिए जाते हैं आपके सीड्स। अब ये सीड जैसे जैसे खोदता जाएगा ना, ये जो एक स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो सीड इससे सीधे जमीन के अंदर बो दिए जाते हैं। ठीक है, वो सीड्स सीधे जमीन के अंदर बो दिए जाते हैं। दैट्स इट, सोइंग में इतना ही था। अब हम हमारा लास्ट आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखते हैं कि व्हाट इज मैन्योर। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. Farmers dump plant and animal waste in open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganism, जिनके बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। The composed matter is used as organic matter. तो मैन्युअर सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज मैन्युअर। मैन्युअर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, और ये डिकम्पोजिशन के द्वारा फॉर्म होता है, जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट से मिलके बनी होती है। आपने 7th में 18 चैप्टर में एक लाइन थी, ड्राइड स्लज। इफ यू रिमेंबर, ड्राइड स्लज इज नोन एज मैन्युअर। ठीक है, ड्राइड स्लज, स्लज क्या था, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट था, जो क्या थे हमारे, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो फेसिस थे। ठीक है, तो उसको हम क्या करते थे, एक मैन्युअर की तरह यूज कर लेते। तो मैन्युअर क्या है, ऑर्गेनिक खाद कहते हैं ना, इसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसकी प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प होती है। और ये कैसे बनाया जाता है, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट को ना ओपन प्लेसेस पे छोड़ देते हैं, और वो वहाँ पे डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होके वो क्या बना लेता है, मैन्युअर। और ये डिकम्पोजिशन जो होती है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जाती है। और जो ये डिकम्पोज मैटर है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैन्युअर। ठीक है, इस द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्युअर। ठीक है, मैन्युअर की तरह यूज किया जाता है। और मैन्युअर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट्स को डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। फर्टिलाइजर क्या है, इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट विच इज मेड इन फैक्ट्रीज। एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो कि फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, डिफरेंस बिटवीन मैन्युअर एंड फर्टिलाइजर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा।
अब फर्टिलाइजर क्या था, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मतलब ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। और ऑर्गेनिक जब कोई चीज़ नहीं होती तो वो क्या होती है, क्या आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब मन मेड। एंड जब कोई चीज़ ह्यूमन मेड है तब वो कहाँ बनी है, फैक्ट्रीज में। कैसे याद रखना है इस बात को, फैक्ट्रीज में बनते हैं ये जो फर्टिलाइजर होते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट यही है, आ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। ये ह्यूमस नहीं देगा सॉइल को, क्या ह्यूमस जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो नहीं देगा सॉइल को। फर्टिलाइजर आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। देखो एनपी एक होता है ना, एनपीके भी होता है, ठीक है, इसी को हम एनपीके कहेंगे। नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम में रिच होता है। नाइट्रोजन में जब कोई चीज़ रिच है तो वो सॉइल को क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोटीन, ठीक है। तो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, सॉइल को प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। और ये प्लांट होते हैं, ह्यूमन ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब मैनवर क्या था, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मैनवर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द decomposition of cattle dung, human waste and plant residues. Plants manure can be prepared in the field. मैन्योर को आप फील्ड में बना सकते हो, फर्टिलाइजर को नहीं बना सकते। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द, बहुत सारा ह्यूमस जो मैन्योर होता है वो हमारी सॉइल को प्रोवाइड करेगा, लेकिन फर्टिलाइजर नहीं करता है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो मैन्योर होगा उसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है, और पोटेशियम के जो गुण हैं वो कम होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट डे। बाय बाय।